महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर के और आदित्य ठाकरे को लेकर के और संजय राउत को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, जिसको सुन करके आप दंग होने वाले हैं। ऐसी समस्या आ गई है उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत पे, जिसको कहीं ना कहीं इन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी तमाम परिस्थितियां बन जाएगी। चुनाव आयोग की तरफ से झटका आया है। आदित्य ठाकरे को राव साहब दानवे ने ऐसी फटकार लगाई है जिससे कि वो बिलबिला रहे हैं, और संजय राउत को कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाई है, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बताएं कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं वो पूरी तरीके से बुरे फंस चुके हैं। चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा झटका लगा है कि 2 ट्रक का हलफनामा जो है वो उनका जब्त हो गया। पूरा मामला आपको बताते हैं कि शिंदे शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट में अपने शक्ति प्रदर्शन को लेकर के काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। ये लड़ाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची और ये चुनाव आयोग को ये फैसला लेने का अधिकार हुआ कि शिंदे गुट ज्यादा शक्तिशाली है, असली शिव सैनिक है, या फिर उद्धव गुट के असली शिव सैनिक है। ये लड़ाई तो पूरी तरीके से चल रही है और तुल पकड़ा हुआ है, लेकिन अपने आप को सही साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा नीच हरकत कर दिया है, जिस पे चुनाव आयोग ने बहुत कड़ा कदम उठा दिया है। आपको बताते हैं दोस्तों पूरा विषय कि क्या हुआ है। ऐसा आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे के 2.5 लाख हलफनामे को खारिज कर दिया है। ये बहुत बड़ा झटका जो है वो उद्धव ठाकरे खेमे को मिला है। 2.5 लाख हलफनामे मतलब समझते हैं बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, जिससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की समस्याएं बढ़ गई है। अब चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उद्धव ठाकरे समूह ने 2 ट्रक भरे और 2 ट्रक भरने में 11 लाख हलफनामे एकत्र किया है, जिसमें 2.5 लाख हलफनामे को खारिज कर दिया गया है। अब चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहे जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हलफनामे हैं लाखों में जो ट्रकों में भर के जा रहे थे, वो सब फर्जी हैं, वो सब झूठ हैं। अपने आप को असली साबित करने के लिए, शक्तिशाली शिव सैनिक साबित करने के लिए इन्होंने नीचा हरकत किया। दोस्तों, ये तमाम चीजें करने की क्या जरूरत थी? ये क्या एकनाथ शिंदे जी ने ऐसा हरकत किया जो आप ये कहते हैं कि गद्दार है, गद्दार है? कम से कम उन्होंने तो झूठी हरकत नहीं की ना, झूठा हलफनामा दर्ज करके चुनाव आयोग के सामने पेश तो नहीं किया ना। गद्दार तो आप लोग हुए। आप कहते हैं कि एकनाथ शिंदे जी ने गद्दारी की, आपने कहा कि एकनाथ शिंदे जी ने धोखाबाजी की, तो ये क्या कर रहे हैं आप? झूठा हलफनामा दर्ज करके आप बयानबाजी करवा रहे हैं और आप चुनाव आयोग को ये दे रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं असली शिव सैनिक हूँ। झूठ के सहारे कोई भी अपना साम्राज्य नहीं इकट्ठा कर सकता। रावण ने भी झूठ का सहारा लेकर के अपने साम्राज्य को बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन सोने की लंका का क्या हुआ? वो जल करके राख हो गया। तो ये पूरी तरीके से कोशिश दोस्तों उद्धव ठाकरे की जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, तबाह हो गई, और कहीं ना कहीं भीड़ में अकेले हो गए उद्धव ठाकरे, और ये समस्याएं जो हैं वो पूरी तरीके से बढ़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो शिंदे गुट में जो बड़ी बगावत हुआ, वो कहीं ना कहीं इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो संजय राउत को जाता है। हालांकि संजय राउत की कमर जो है वो पूरी तरीके से टूट गई है, उनकी हाथ पैर टूट गई है। किस लिए? क्योंकि उनका वो बेसहारापन, उनको कोई साथ नहीं दे रहा है, उनको कोई एक भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो ऐसे लोग जो बेसहारा हो जाते हैं, वो एक तरह का कमर ही उनका टूट जाता है, उनका हाथ पैर ही टूट जाता है, क्योंकि वो एक काल कोठरी में बंद होकर के कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई भी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है, जिसको सुन करके आप पूरी तरीके से दंग होने वाले हैं। आपको बताएं कि यहाँ पे संजय राउत के राजनीतिक बयान से क्यों बहुत ज़्यादा परेशान है, अब मुंबई पुलिस को क्यों कोर्ट ने फटकार लगाई है। आपको बताते हैं कि संजय राउत एक राजनीतिक नेता हैं जो कि पात्रा चौल भूमि घोटाले मामले में गिरफ्तार हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों उनको कोर्ट जो ले जाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो हैं, शुभचिंतक जो हैं, वो बाहर उनसे मिलने आते हैं, और संजय राउत जो हैं वो उनको इशारेबाजी करते हैं और मीडिया से बयान देते हैं। जो आदित्य ठाकरे को लेकर के वही बयान देते हैं, कभी उद्धव ठाकरे को लेकर के बयान देते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गर्म हो जाती है। अब इस बारे में चिंतित हैं संजय राउत, और आपकी समस्या जो क्या है संजय राउत की, आपको बताते हैं। यह स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई पुलिस से पूछा, साथ ही मामले में दखल देने और आदेश पारित करने से भी इनकार कर दिया कि मुंबई पुलिस जो है वो बार बार संजय राउत को भ्रमित करती है। ऐसा जो है आरोप लगाया गया है संजय राउत की तरफ से। लेकिन यहाँ पे मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे नकार दिया कि ये कैसे लोग हैं, जब सत्ता में थे तो यही मुंबई पुलिस इनके रक्षा करती थी, और आज किस तरीके से मुंबई पुलिस पे आरोप लगाती है ये संजय राउत। तो इस तमाम चीजों पे पूरी तरीके से बखेड़ा जो है वो खड़ा हो रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको बताएं कि शिवसेना
शिवसेना सांसद संजय राउत की 2 नवंबर को उनकी न्याय हिरासत की डेट आने वाली है और ऐसे में कहीं ना कहीं संजय राउत इस तरह का झूठा बयानबाजी कर रहे हैं और मुंबई पुलिस को टारगेट कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो रहा है। और ये भी कहते हैं कि जो एकनाथ शिंदे जी की सरकार है उसके द्वारा मुंबई पुलिस बिक चुकी है। यानी क्या संजय राउत जब सत्ता में थे तो उन्होंने मुंबई पुलिस को खरीद रखा था क्या? तो इस तरह के तमाम बयान जो निकल करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में संजय राउत खुद अपने बयान में ही फंस रहे हैं। अब आपको बताएं दोस्तों कि यहाँ पे जो कोर्ट ने सुरक्षा को लेकर के पुलिस को फटकार भी लगाई है। अब क्या संजय राउत से मिलने आने वाले से होगी फायरिंग? अगर उनसे एक बंदूक चाकू लेकर आता है तो यह एक अलग कहानी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राउत अपने समर्थकों से कोर्ट के बाहर मिल रहे हैं तो कोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसके उलट अगर इस संबंध में कोई आवेदन दिया जाता है तो कोर्ट ने कहा कि इस पर मुख्य न्यायाधीश से चर्चा की जाएगी। मतलब कोर्ट ने साफ तौर पे कहा दोस्तों कि संजय राउत अगर कोर्ट से किसी से भी बाहर मिलते हैं, कोर्ट से मिले तो फायरिंग हो या फिर चाकू लेकर के आए या किसी तरह की बातें हो, तो इसमें कोर्ट भी कोई भी इसमें संदेह नहीं है, उसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। ये कोर्ट का बड़ा बयान है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो बड़ा मामला है, आप कहीं ना कहीं आप गिरफ्तार हैं और आप किससे कहाँ कैसे मिलेंगे कोर्ट के बाहर, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा अहम सवाल है जिसपे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब आपको बताएं यहाँ पे कि राव साहब दानवे ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है जिससे कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे की भी समस्याएं जो है वो पूरी तरीके से बढ़ गई है। जैसे शिवसेना के ठाकरे गुट के नेता हैं आदित्य ठाकरे, और शिंदे गुट की बगावत के बाद काफी ज्यादा आक्रामक जो है वो अंदाज में नजर आते हैं और बहुत ज्यादा भड़काऊ बोलते हैं। अब इस बार आक्रामकता को देखते हुए जो रेल मंत्री हैं राव साहब दानवे ने आदित्य ठाकरे को एक सलाह दी है कि आदित्य ठाकरे जी अपनी उम्र के हिसाब से बोलो। ये बहुत बड़ी बात जो है राव साहब दानवे जी ने कह दिया है और आदित्य ठाकरे को अपनी उम्र के हिसाब से बोलना चाहिए। ये बात कहने के बाद आदित्य ठाकरे और नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात करना उचित नहीं है। उनकी बात जो है इस स्तर पर परे हैं। ये बात राव साहब दानवे जी ने कह करके आदित्य ठाकरे की काफी आलोचना करी है और कहीं ना कहीं जिससे पूरा सियासत में जो है वो बवाल मच चुका है कि किस तरीके से राव साहब दानवे ने ये बड़ी बात कही। और ये भी राव साहब दानवे ने वादा किया है कि प्रभावित किसानों को स्थिति से केंद्र को अवगत कराया जाएगा और किसानों की मदद की जाएगी। अब इससे कहीं ना कहीं एक और मुद्दा उठा दिया है दोस्तों राव साहब दानवे जी ने कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे, तो कभी भी किसानों की समस्या को नहीं समझते थे, कभी भी उनसे जाकर के मुलाकात नहीं करते थे, और जब सत्ता पूरी तरीके से चली गई है तो जाकर के बार बार लोगों को भड़काते हैं, लोगों से जाकर के मिलते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा ये करवाऊंगा। लेकिन 2.5 साल में कभी भी किसानों की समस्या नहीं समझे। 2.5 साल तक मंत्रालय जो नहीं गए, वो क्या युवाओं की बेरोजगारी और किसानों की समस्या समझेंगे? ये तमाम चीजें जो है वो राव साहब दानवे जी ने कह करके ये टारगेट किया आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के ऊपर भी। कहीं ना कहीं इससे टारगेट होते हुए आदित्य ठाकरे की बौखलाहट जो है वो बढ़ी हुई है। लेकिन ये बात तो सत्य है कि कम उम्र में ज्यादा बोल रहे हैं आदित्य ठाकरे। इनका जो जायजा है वो लिया जाएगा और इसकी जो हालात है वो अभी भी वो झेल रहे हैं।